आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के एक बहुत ही खास योद्धा और बहुत ही महत्वपूर्ण साथी के बारे में, जिसने कई सालों तक भारत का बहुत साथ दिया और साथ ही कई बड़े लड़ाइयों में भारत को जीत दिलाने में अहम मदद की। वक्त के साथ साथ यह योद्धा रिटायर हो गया, लेकिन कहा जाता है ना कि एक योद्धा कभी रिटायर नहीं होता। इसीलिए एक बार फिर इस योद्धा को भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ रोचक बातें इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। आज हम जानेंगे कि आखिर आईएनएस विक्रांत भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों दूसरे देश चीन और पाकिस्तान जैसे देश इससे डरते हैं। आइए जानते हैं। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत भारत का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत की जल सेना की शक्ति को दुगना बनाता है। आईएनएस विक्रांत वो शक्ति है जिसके कारण पाकिस्तान और अन्य देश भारत से डरते हैं। भारत को जीत दिलाने के लिए और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत एक मैजेस्टिक क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके निर्माण का काम HMS के रूप में शुरू हुआ था, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए बनाया जा रहा था। युद्ध के कारण इस एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण को रोक दिया गया। फिर भारत ने इस अधूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को 1957 में खरीद लिया और फिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर का बाकी का काम शुरू हुआ। फाइनली इसको काफ़ी अच्छे से बनाया गया और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का काम 1961 में जाकर पूरा हुआ। इसके बनने के बाद इसके सहारे भारत ने समुद्र में काफ़ी मजबूत पकड़ बना ली। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के सहारे भारत ने कई सेनाओं की घमंड तोड़ दी। बात करें आईएनएस विक्रांत के शुरुआत की, तो ये शुरू होती है यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी से, जब उसने 6 लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया ताकि जर्मन और जापानीज नेवी का सामना कर सके। इन 6 लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करना शुरू हुआ। ये सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़े ही उन्नत तरीके से बनाया जा रहा था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के लिए ये सारे एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध के मुताबिक नहीं थे। इसीलिए इन सब को मैजेस्टिक क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल दिया गया ताकि आगे जाकर इन्हें अन्य देशों से भी बेचा जा सके। इन बदलाव के साथ इन एयरक्राफ्ट कैरियर में काफ़ी बदलाव आए, जैसे कि क्षमता, कैपेसिटी और शक्ति में बदलाव किए गए। इन्हीं में से जो 5वां एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसे HMS हरकुलस के नाम से जानते हैं, उसे 7 अगस्त 1942 को विकास आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा ऑर्डर किया गया। बाद में भारत द्वारा खरीद लिया गया और साथ में कई बड़े बदलाव भी किए गए, जिसमें एंगल डेक, स्किन कैप स्टेटस और मॉडिफाइंग आइसलैंड जैसे चीज़ शामिल है। अब ये सभी चीज़ जान लेने के बाद कि आखिर ये भारत के पास कैसे आया और इसका पूरा निर्माण कैसे हुआ, अब ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर में ऐसी क्या चीज़ है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है। आईएनएस विक्रांत का स्टैंडर्ड लोड 15,750 टन है और साथ ही साथ डीप लोड इसका 19,200 टन के बराबर है। अगर बात करें इसके इंजन की, तो इसमें पर्सन्स गिराज टीम टर्बाइन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन मानी जाती है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में चलाया जा सकता है। अगर आईएनएस विक्रांत के ईंधन की बात करें, तो ये लगभग 3,125 लॉन्ग टन फ्यूल कैरी करता है, जो कि इसे 22,000 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करता है। अगर इसे 43 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाए, तो ये लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। साथ ही अगर एयर और क्रू को मिला लिया जाए, तो इसमें कुल 1,110 ऑफिसर्स मौजूद हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके वेपन्स के बारे में। आईएनएस विक्रांत में 16 40 मिलीमीटर की बोफोर्स एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद थी, जिसे बाद में कम करके 8 कर दिया गया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में सी हॉक, सी हैरियर, HL चेतक हेलीकॉप्टर और साथ ही एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी देखे गए हैं। यह हर प्रकार के कुल मिलाकर 21 से 30 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकती है। इसका डेक भी खास है, जिसे खास तौर पर 11,000 किलोग्राम तक के हैंडल करने के लिए बनाया गया है। एक चीज़ जो इसे बहुत ही खास बनाती है वो है LW-05 एयर सर्च रडार, ZW-06 सरफेस सर्च रडार और टैक्टिकल रडार के साथ ही इसमें कई और कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद हैं, जो आईएनएस विक्रांत को काफ़ी ताकतवर बनाते हैं। इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के रूप में 4 मार्च 1961 को विजय लक्ष्मी पंडित ने कमीशन किया था। इसका नाम विक्रांत इसलिए रखा गया क्योंकि विक्रांत का मतलब होता है साहसी और अडिग, यानी यह दुश्मन के सामने पूरी ताकत के साथ लड़ता है
और कभी पीछे नहीं हटता। 18 मई 1961 को इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डेप पर पहला एयरक्राफ्ट लैंड कराया गया था, जो कि राधा कृष्णा हरि राम तहलानी द्वारा कराया गया था। इसके बाद इसे ऑपरेशन विजय के लिए डिप्लॉय किया गया, जो कि गोवा के आज़ादी के लिए किया गया था। लेकिन इस ऑपरेशन में इसका कोई खास महत्व नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसने बहुत मदद की। यह समुद्र के किनारे रहकर पेट्रोलिंग करता रहा और दूसरे जहाज़ों में आने वाले प्रॉब्लम्स को हैंडल करता रहा। लेकिन जब भारत पाकिस्तान के युद्ध की तैयारी हुई तो ईस्टर्न नेवल में INS विक्रांत को असाइन किया गया। इस लीड में INS विक्रांत के साथ 2 लेबर्ड्स क्लास फ्रिगेट्स INS ब्रह्मपुत्र, INS ब्यास पेत्रा, 3 क्लास कॉर्वेट्स INS कमोत्रा, INS करवटी और एक सबमरीन भी मौजूद थी। इस लीड को सबसे मजबूत बनाने का सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तान के सेना को छक्के छुड़ाना था। इसमें सबसे बड़ा काम था PNS गाजी को रोकना, क्योंकि उसी से INS विक्रांत को सबसे ज्यादा खतरा था। पाकिस्तान ये पूरी तरह समझ चुका था कि जब तक INS विक्रांत समुद्र में खड़ा है तब तक पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान इस मजबूती को समझ गया था, इसीलिए INS विक्रांत को तहस नहस करने के प्लानिंग में था और इसी के लिए उसने अपने सबसे ताकतवर सबमरीन PNS गाजी को समुद्र में उतारा था। 23 जुलाई को विक्रांत को कोचीन ले जाया गया वेस्टर्न फील्ड के साथ। इसके बाद सिकंदरा लैंडिंग ट्रायल शुरू हो गया और फिर INS विक्रांत वहां से रवाना हो गया। INS विक्रांत को उस समय अंडमान निकोबार आइसलैंड के पास भेज दिया गया, लेकिन इंडियन नेवी ने पाकिस्तानियों को यह एहसास होने दिया कि INS विक्रांत अभी भी बंगाल की खाड़ी में है। इसके लिए इंडियन नेवी ने अपने एक फ्रिगेट्स को बंगाल की खाड़ी में भेजा और रेडियो पर यह संदेश भेजते रहे कि जैसे वो फ्रिगेट्स नहीं बल्कि INS विक्रांत ही है, क्योंकि इंडियन नेवी PNS गाजी को यह जानबूझकर रेडियो सुनाना चाहती थी ताकि PNS गाजी को जाल में फंसाया जा सके। और हुआ भी ऐसे ही। 3 दिसंबर को PNS गाजी बंगाल की खाड़ी में आ चुकी थी, जिसके बाद भारतीय नौसेना के जवानों ने एक के बाद एक PNS गाजी पर 2 टॉर्पीडो दागे। 4 दिसंबर को एक धमाका भी रिकॉर्ड किया गया, जिसके अगली सुबह टीम ने जाकर खोज की तो सुनने में आया कि PNS गाजी डूब चुकी है। विक्रांत को दोबारा डिप्लॉय किया गया। इस बार शिप के सी हॉक ने चटगांव और कॉक्स बाजार हर्बल को जाकर हिट किया, जिससे मौजूद ज्यादातर वेसल्स डूब गए। इसके बाद सी हॉक ने कंटेनमेंट एरिया में हमला किया, जिससे उसने कई पाकिस्तानी आर्मी को तबाह किया। इसी कमाल के समर्थन के चलते INS विक्रांत और उसकी टीम ने 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र हासिल किए। हालांकि INS विक्रांत ने इस युद्ध के बाद ज्यादातर युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी इसकी भागीदारी भारतीय इतिहास में बहुत रही। इसके समर्थन के बाद ही भारत ने कई ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अपने नाम किया। INS विक्रांत 1997 में डीकमीशन कर दिया गया और मुंबई के एक म्यूजियम में रिजर्व कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए कोई पार्टनर नहीं मिला और फाइनली उस म्यूजियम को भी बंद कर दिया गया। जनवरी 2014 में INS विक्रांत को एक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के द्वारा दरखाना शिप ब्रोकर को 60 करोड़ में बेच दिया गया, जिसे कई दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे मंजूरी भी दे दी गई। INS विक्रांत भारत के लिए गर्व का कारण बना और साथ ही कई सारी सफलताओं का माध्यम भी। लेकिन कहा जाता है न कि एक योद्धा कभी नहीं मरता। एक बार फिर INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। एक बार फिर INS विक्रांत सीना चौड़ा किए समुद्र में खड़ा है। 15 अगस्त 2022 को INS विक्रांत को एक बार फिर नौसेना में शामिल किया जा रहा है। एक बार फिर INS विक्रांत दुश्मनों के छक्के छुड़ाने आ रहा है। अभी तो हमने INS विक्रांत के इतिहास के बारे में जाना, हम अगले वीडियो में जानेंगे INS विक्रांत के वर्तमान के बारे में। क्या आखिर ये जो नया INS विक्रांत बनकर तैयार हुआ है वो कितना शक्तिशाली और कितना ताकतवर है, और आखिर क्यों INS विक्रांत को दुनिया का कोई भी देश डुबा नहीं सकता। तो दोस्तों, भारत के इस योद्धा के लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। साथ ही INS विक्रांत के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।